सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम पढ़ेंगे। यह एक संस्कृत भाषा में गीत है जिसको श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखा गया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के माध्यम से उन्होंने हमेशा चाहे कितनी भी कठिनाई हो हमेशा आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया है। प्रस्तुत है पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव सदैव हमेशा पुरतो आगे निदेहि रखो चरणम कदम अर्थात हमेशा कदम आगे रखो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। पहला पैराग्राफ देखिए। चल चल चलो चलो पुरतो पुरतः आगे निदेहि रखो चरणम चरण को, कि चलो चलो हमेशा चरणों को आगे रखो, हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ। चरण मतलब कदम, हमेशा कदम आगे रखो या हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ। तो चल चल चलो चलो पुरतो निदेहि चरणम, कदमों को आगे रखो या कदमों को आगे बढ़ाओ। सदैव हमेशा पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहो। दूसरा पैराग्राफ है। गिरि शिखरे गिरी के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर, ननु निश्चय ही निज निकेतनम, निज हमारा निकेतनम घर है। पर्वत के शिखर पर हमारा घर है। विनेव यानम, विना प्लस एव वृद्धि संधि, विना प्लस एव बिना ही, यान यान के बिना ही, वायुयान के बिना ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। नगा मतलब पर्वत, नग प्लस आरोहणम, नग प्लस आरोहणम दीर्घ संधि, नग पर्वत, आरोहणम चढ़ना। तो बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम शवकीयम भवती साधनम, बल शवकीयम अपना, भवती होता है, साधनम साधन, कि अपना साधन बल होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहो, हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहो। तीसरा पैराग्राफ देखिए। पथि रास्ते में, पाषाणः पत्थर, विषमः विषम, प्रखरः नुकीले, कि रास्ते में विषमः विषम या असामान्य, प्रखरः तीखे, नुकीले पाषाणः पत्थर हैं, कि रास्ते में असामान्य तीखे नुकीले पत्थर हैं। हिंस्रः पशु है, हिंसक पशु, परितः चारों ओर, घोरः भयंकर, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम, सुदुष्करम दुष्कर है, कठिन है। खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम, यद्यपि गमनम जाना बहुत कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमें हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहना है। जही जही ही छोड़ो भीतिम भय को, भय को छोड़ो। भज भज, भज भज या जपो जपो शक्तिम, शक्ति का जप करो। भय छोड़ो, शक्ति का जप करो। विदेही करो राष्ट्रे, राष्ट्र में, तथा अनुरक्तिम प्रेम को, कि राष्ट्र में प्रेम करो, राष्ट्र में प्रेम रखो। कुरु कुरु करो करो, सततम सतत या निरंतर, ध्येय स्मरणम स्मरण का ध्येय करो। ध्येय या लक्ष्य, कि कुरु कुरु निरंतर लक्ष्य का स्मरण करो, निरंतर लक्ष्य का स्मरण करते हुए
सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहो। अन्वय सहित एक बार हिंदी अनुवाद और देख लीजिए। चल चल पुरतो चरणम निदेहि, हे मानव तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो चरणम निदेहि, हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। दूसरा देखो, निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे, अपना घर पर्वत पर है, विनेव यानम नगारोहणम, अर्थात हम पर्वत पर रहने वाले हैं और हमें जहाज़ों के बिना ही, यान के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवती साधनम, अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अतः साहस के साथ, बल के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तब तुम्हारे पथि पाषाणः, रास्ते में विषमः प्रखरः, विषम असामान्य टेढ़े मेढ़े प्रखरः नुकीले पाषाणः पत्थर हैं। परितो हिंस्रः घोरः पशु है, आपके चारों ओर भयंकर हिंसक पशु होंगे। यद्यपि गमनम खलु दुष्करम, यद्यपि आपका जाना, आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी। सदैव पुरतो चरणम निदेहि, फिर भी तुम साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात हमेशा आगे बढ़ते रहो। भीति जही, तुम डर को छोड़ो। शक्तिम भज भज, शक्ति का आह्वान करो या शक्ति का जप करो। तथा राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही, अपने देश से प्रेम करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो चरणम निदेहि, और हमेशा आगे। अभ्यास कार्य, पहला क्वेश्चन है कविता का सहस्वर वाचन करो। कविता का सहस्वर वाचन। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणा विषमः प्रखरा, हिंस्रः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं। कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस प्रकार कविता का सहस्वर वाचन हुआ। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। कै का है स्वकीय साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, बलम। दूसरा है पथि के विषमा प्रखरः, रास्ते में असामान्य तीक्ष्ण नुकीले कौन है, पाषाणः पत्थर। तीसरा देखो सततम किम करणीयम, लगातार निरंतर क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार का कवि माना जाता है, राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यते, मंजूषा से, पेटिका से सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। तो कविता के अनुसार आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। पहला देखो त्वं पुरतः चरणम निदेहि, तुम आगे कदम बढ़ाते रहो, आगे कदम रखो। कै का देखो त्वं विद्यालयम, तुम विद्यालय चलो, तो क्या आ जाएगा चल। राष्ट्रे, राष्ट्र में, अनुरक्तिम विदेहि, प्रेम रखो, राष्ट्र में प्रेम करो।
तो विदेही आ जाएगा। मह्यम जलम देही, मह्यम जलम मुझे जल दो, तो दो का क्या हो जाएगा, देही। घय का देखो, मूढ़ मूर्ख जही छोड़ो, धनागत तृष्णाम, धन की भूख को, धन की तृष्णा को छोड़ो। हे मूर्ख, धन की तृष्णा को छोड़ो, तो छोड़ने के अर्थ में क्या आ जाएगा, जही आ जाएगा। गोविंदम, गोविंद का जप करो, तो जप का क्या आ जाएगा, भज, गोविंद को भजो। सततम ध्येय स्मरणम, लगातार निरंतर लक्ष्य का स्मरण करो, तो करो का क्या आ जाएगा, कुरु। चौथा देखो, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने हाँ लिखना है और गलत कथन के सामने नहीं। तो हाँ के लिए आम और गलत के लिए न शब्द लिखेंगे। तो पहला देखो, पुरतः चरण चरणम निदेहि, पुरतः चरणम निदेहि, हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो, हमेशा आगे कदम रखो, तो क्या है, सही है ना, आम आ जाएगा। निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत के शिखर पर है, आम। बलम शवकीय, शवकीय बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, बाधक होता है क्या, तो अपना बलक साधक होता है, तो नहीं। पथि हिंसा पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, पशु नहीं है क्या, पशु हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, न आ जाएगा। गमनम शुक्रम अस्ति, जाना आसान है, चलना आसान है, आसान है क्या, नहीं, कठिन है, तो न आ जाएगा। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही बढ़ते रहो, तो ये क्या हो जाएगा, आम, सही है, तो आम आ जाएगा। इसी में आ का देखो, वाक्य रचनाया, वाक्य रचना से अर्थ भेद स्पष्टीकृत, अर्थ का भेद स्पष्ट करो। तो परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो परितः का वाक्य में प्रयोग करो। तो परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो वाक्य में प्रयोग, विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। इस प्रकार परितः का प्रयोग करके आप अन्य भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, वृक्षः सन्ति, वृक्ष हैं। दूसरा शब्द है पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने या आगे, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नगह, नगह का अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वत का करेंगे, हिमालय है प्रसिद्ध है, नगह अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। दूसरा है नागः, जिसका अर्थ है सर्प, वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति, वृक्ष के समीप एक नाग रहता है। आरोहणम, आरोहण का अर्थ है चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम शुक्रम भवति, पर्वत से उतरना शुक्र सरल होता है। विषमः असमान या असामान्य, मार्गे विषमः पाषाणा सन्ति, मार्ग में विषम असामान्य पत्थर हैं। समः समान, मम कृते मेरे लिए, सर्वे छात्राः समः सन्ति, सभी छात्र समान हैं। इस प्रकार इन शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, इनका अर्थ वाक्य में प्रयोग करके किया। इसी प्रकार आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। पांचवा देखो, ये मंजूषा दे रखी है, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, इनमें अवयव हैं, इनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान बनने हैं। तो इसमें देखा एव,
एव का अर्थ होता है ही, खलु निश्चय ही, तथा उसी प्रकार, परितः चारों ओर, पूर्वतः सामने, आगे, सदा हमेशा, विना बिना। तो विद्यालय से एकम उद्यान अस्ति, तो विद्यालय के सामने, तो विद्यालय से पूर्वतः एकम उद्यानम अस्ति। सत्यम जयते, सत्य की ही, तो सत्यम एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान किया है, खलु निश्चय ही, निश्चय ही क्या आपने स्नान किया है। स यथा चिंतयति तथा आचरति, जो जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, तो तथा आ जाएगा। ग्रामम वृक्षाः सन्ति, गांव के वृक्ष हैं तो चारों ओर, तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, परितः आ जाएगा। विद्या जीवनम व्यर्था, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बिना, बिना ये लिखे आ जाएगा, बिना आ जाएगा। सदा भगवंतम भज, भगवान को जपो, सदा हमेशा, तो सदा आ जाएगा। छठा देखो, विलोम पदानि योज्यते, विलोम पदों को मिलाने हैं, तो यहाँ मिलाकर लिख दिए हैं। पुरतः, तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम पृष्ठतः है, पुरतः मतलब आगे, पृष्ठतः मतलब पीछे। स्वकीयम, स्वकीयम का अपना, परकीयम दूसरे का। बीती ही डर, साहस, साहस। अनुरक्ति ही प्रेम, विरक्ति ही घृणा। गमनम जाना, आगमन, आगमनम आना। सातवां देखो, लट लकार पदे भी लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माण कुरुत, लट लकार के पदों का लोट लकार और विधिलिंग लकार का निर्माण करो। तो पठ हत्ती का लोट लकार में क्या होता है, पठतु, विधिलिंग में पठेत। खेलशी का, अब ये पठ हत्ती क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष के बनाने लोट लकार, और खेलशी लट लकार मध्यम पुरुष के हैं, तो लोट और विधिलिंग के मध्यम पुरुष के बनाने हैं, तो खेल से क्या जाएगा, खेल, और विधिलिंग में क्या जाएगा, खेले है। खादंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो खादंतु और खादेयुः। पिबामी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो पिबानी, पिबेयम। हर्षतः है, तो क्या हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो हस्ताम, हसेताम। नयाम है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो नयाम, नयम। अर्थात पहले पद में लट लकार का जो पुरुष और वचन है वही पुरुष और वचन लोट लकार और विधिलिंग लकार में आपको बनाना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपको धातु रूप याद कर लेने चाहिए। इसी में आ का देखो, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्त्यते, नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार बदलें। गिरिशिखर, गिरिशिखर सप्तमी एक वचन में क्या होगा, गिरिशिखरे। पथिन सप्तमी एक वचन, पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन, राष्ट्राय। पाषाण चतुर्थ सप्तमी एक वचन, पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचने, यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचने, शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचने, पशुषु। इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हुआ। आपको पसंद आया तो आप इस पाठ को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट पाठ का नोटिफिकेशन मिल सके। एक बार पुनः नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।